हेलो विद्यार्थी, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अपनी क्लास अपनी क्लासेस में। तो आज हम जैसा कि टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, तो आज हम इस क्लास को यूपी ट्रिपल एस सी पैट जिसमें जो महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन हैं उनके आधुनिक भारत को लेकर आज हम उन सभी क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस तो देखते हैं हम सबसे पहले आधुनिक भारत में यानी कि 1905 की घटना से, और लास्ट में चलेंगे हम लेकर 1949 यानी कि भारत के आज़ाद होने तक। तो सबसे पहले 1905 में क्या हुआ था, यानी 1905 की घटना। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके टाइम पे क्या है, 1905 के टाइम पे कौन थे बंगाल के विभाजन में, यानी इस टाइम पे कौन सा हुआ तुम्हारा बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। और इस विभाजन के टाइम पे जो अंग्रेजी वायसराय थे यानी कि अंग्रेजी जो गवर्नर थे वो कौन से थे तुम्हारे, वो थे तुम्हारे कर्जन, यानी कि उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और इसी आंदोलन को यानी कि जब 1905 में यही आंदोलन हुआ था, तो इसी आंदोलन को कौन से नाम से जानते हैं हम, स्वदेशी आंदोलन के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे हम, स्वदेशी आंदोलन के नाम से, स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि इस आंदोलन में क्या हुआ था, तुम्हारे बंगाल विभाजन होने पर मतलब भारतीयों के बीच में एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, जिसके कारण क्या बंगाल विभाजन किया। उसके बाद में आता है तुम्हारा नेक्स्ट 17 अगस्त 1905। 17 अगस्त 1905 में क्या होता है कि भारतीय लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई हुई वस्तुएं उन वस्तुओं को क्या करते हैं, बहिष्कार। तो इस दिन क्या होता है, इसको मनाते हैं हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के रूप में इस दिन। तो इसमें मतलब उसके बाद में आती है नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल का विभाजन के टाइम पे जैसे बंगाल विभाजन हुआ है तो भारतीयों ने सभी ने क्या किया, मिलकर बंगाल विभाजन के विरोध में आपस में एकजुट होकर सभी ने क्या किया, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इनके महोत्सव है, वो एक रक्षाबंधन के रूप में मनाया। तो इस दिन क्या हुआ, रक्षाबंधन के रूप में यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 से जो जिसके मतलब जो एक तरह से कार्यकर्ता यानी कि जो मेन हेड थे उनका क्या नाम था, रास बिहारी घोष। आपकी आती है उसके बाद में नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 1907 में क्या होता है कि हमारे जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1985 में, कांग्रेस का संयुक्त में जो अधिवेशन है उसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल, उन दोनों में क्या होता है आपस में विघटन, इन दोनों में क्या हो जाता है आपस में विघटन, यानी कि उन दोनों में क्या हो जाते हैं मतभेद। तो इनकी उसमें, और ये जो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था ये क्या हुआ था, सूरत गुजरात में, सूरत अधिवेशन ये क्या हुआ था तुम्हारे गुजरात में। तो इसमें क्या हुआ है कि जो तुम्हारे बंगाल में मतलब इसमें क्या हुए हैं, जो बंगाल के विभाजन से होने के बाद में गरम दल और नरम दल जो पार्ट में जो हमारे भारतीय डिवाइड थे, तो उसमें क्या हो जाते हैं कि दोनों में आपस में मतभेद हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं अलग अलग, यानी कि इसमें क्या हो जाते हैं तुम्हारे नरम दल और गरम दल का अलग होना, नरम दल और गरम दल का अलग होना। उसके बाद में आता है तुम्हारे 1907 में एक घटना और घटी थी जिसके नाम है मार्लेमेंटो सुधार। इसमें क्या हुआ था, एक मार्लेमेंटो एक्ट आया है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मार्लेमेंटो एक्ट। यानी कि मार्ले और मिंटो क्या थे, दो, एक वायसराय, एक मतलब गवर्नर और दूसरे क्या थे तुम्हारे वायसराय, यानी कि मार्लेमेंटो इसका क्या होता है, मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से, क्योंकि ये उन जो विदेशी यानी कि अंग्रेजी गवर्नर और वायसराय थे उन्हीं के नाम पे क्या इस एक्ट का नाम रखा गया है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं। इसी टाइम पे इनके टाइम पे क्या हुए थे, सांप्रदायिक चुनाव हुए थे, यानी कि 1907 में मार्लेमेंटो एक्ट के तहत ही क्या होते हैं तुम्हारे सांप्रदायिक चुनाव, यानी कि भारत में सबसे पहले जो सांप्रदायिक का मतलब धर्म के नाम पे चुनाव कराए गए, जिसमें तुम्हारे मुस्लिम और हिंदुओं को क्या अलग अलग बांटा गया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट डेट आती है हमारी 9 जनवरी 1915 की।
उसके बाद में आती है हमारी अगली डेट 9 जनवरी 1915। इनकी इस डेट में क्या होता है, 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 इसमें क्या होता है कि इस तारीख पर कि गांधी जी कहाँ साउथ अफ्रीका से क्या करते हैं, भारत में वापस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी बैक, इनकी हमारे जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी क्या आते हैं, गांधी जी का वापस आना, गांधी जी का वापस आना कहाँ से, अफ्रीका से, अफ्रीका से। उसके बाद में इसमें आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 1916। और 1916 में इसमें क्या है, मतलब 2-3 घटना होती हैं। सबसे पहले एक घटना हुआ है कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल ये क्या हुए थे, अलग हुए थे। इसमें क्या हो जाते हैं, ये दोनों सूरत अधिवेशन में क्या हो जाते हैं, एक साथ। यानी कि सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था, तुम्हारे लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन। इसको हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो गरम दल है, यानी कि गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल ये दोनों क्या हो जाते हैं एक साथ। और साथ में क्या होती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या करते हैं, आगे अंग्रेजों के विरुद्ध में कार्य करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट और क्या हुआ था इसी में, एक होता है तुम्हारा होम रूल लीग, एक और होता है तुम्हारे होम रूल लीग की स्थापना होती है इसी, इनकी 1916 में क्या होती है, होम रूल लीग की स्थापना। ये किसके द्वारा होती है, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट। यानी कि ये घटना ये कौन किसके द्वारा होती है, एनी बेसेंट और तुम्हारे साथ में कौन है, तुम्हारे मुस्लिम मतलब अंबिकाचरण मजमूदार, और साथ में तुम्हारे क्या है, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल एनी बेसेंट के साथ में क्या है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, तुम्हारे जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसकी क्या करते हैं, ये स्थापना की है। उसके बाद में आता है तुम्हारी अगली नेक्स्ट डेट आती है 1917 की। 1917 में क्या होता है, 1917 में जैसे गांधी जी कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से वापस आते हैं, तो सबसे पहले एक बिहार में एक स्थान है चंपारण। उस चंपारण में क्या होता है, एक आंदोलन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अंग्रेज 3 गठिया पद्धति को लेकर, यानी कि खेती को लेकर, खेती में जितना भी उपज होती थी उसका 3 गठिया मतलब 3 हिस्सा किसको दे देते, तुम्हारे किसानों को, और साथ में उसको क्या लेते, बाकी जो उसके 17 हिस्से, मतलब 17 हिस्से क्या अपने पास रखते थे, जिससे उग्र होकर किसानों में क्या है, गांधी जी से प्रार्थना करते हैं, या मतलब उनसे क्या करते हैं, जाके अनुरोध करते हैं कि हमें इस जो प्रथा है या फिर एक तरह की क्या है, इनका जो शोषण है उससे हमें क्या किया जाए, मुक्त कराए। तो 1917 में गांधी जी ने क्या किया है, चंपारण बिहार में, यानी कि चंपारण बिहार में क्या करते हैं, ये तुम्हारे नील की खेती को लेकर, नील खेती को लेकर सत्याग्रह क्या करते हैं, ये सत्याग्रह, यानी कि भूख हड़ताल पे क्या करते हैं, ये बैठ जाते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट 1919 की। 1919 में क्या होती है, इसमें तुम्हारी 2-3 घटना होती है। 2-3 घटना कौन कौन सी होती है 1919 में, एक तो होता है तुम्हारा रोलेट एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, काला कानून, रोलेट एक्ट, यानी कि काला कानून। ये कानून ऐसा था, इसे हम एक तरह से बोलते हैं बिना अपील बिना दलील, यानी कि सबके आधार पर अंग्रेज क्या कर लेते थे, जो भारतीयों को गिरफ्तार। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इसी मतलब 1919 में ही एक और हुआ था तुम्हारा, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद में इसी में यानी इसी डेट में एक घटना और होती है जिसको बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। इस कांड में क्या होते हैं कि इसमें तो जनरल डायर निहत्थे भारतीयों पर क्या करते हैं, गोली चलवाते हैं, और इसमें काफ़ी जो हजारों की संख्या में भारतीय क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ये कब हुआ था, मतलब 13 अप्रैल 1919। तो इस घटना में क्या है, बहुत सारे मतलब तुम्हारे भारतीयों की क्या होता है, मृत्यु होती है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट घटना आती है तुम्हारी 1920 की।
1920 में क्या होता है जाके, 1920 में इसी के आधार पर क्या होते हैं, ये तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना को देखकर क्या कर देते हैं, अपनी जो उपाधि है मतलब नाइटहुड की, उसे क्या कर देते हैं, वो त्याग देते हैं। और बहुत सारे भारतीय क्या होते हैं इस घटना को लेकर बहुत क्या होते हैं, उग्र। अब आता है इसी के मतलब बाद में इनकी 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की 1920। अब क्या करते हैं, असहयोग। इस आंदोलन का मतलब है कि अब हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, कि अंग्रेजों से हमें कोई मतलब नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं चाहिए, कि हम क्या कर जाते हैं उनसे अलग और अपने अलग देश के मतलब जो उनके शोषण चला उस शोषण से क्या होना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी फरवरी 1922, और इस फरवरी 1922 में क्या होती है, एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे बोलते हैं हम चोरी चोरा घटना। चोरी चोरा घटना जो कहाँ होती है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चोरी चोरा घटना जो कहाँ होती है, तुम्हारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। इसमें क्या होता है मतलब इस आंदोलन के बाद में जैसे ही तुम्हारा असहयोग आंदोलन चला है, उसमें क्या होते हैं बहुत सारे भारतीय एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देते हैं, जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन को बाद में क्या कर देते हैं, गांधी जी इस घटना के बाद में क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट 1923 में। 1923 इसमें क्या होता है, स्वराज पार्टी की गठन होता है। स्वराज पार्टी का क्या करते हैं, इसमें गठन करते हैं। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की है वो किसने की है, स्वराज पार्टी की स्थापना की है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन यानी कि CR दास, चित्तरंजन दास, और साथ में तुम्हारे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने क्या की है, इसकी स्थापना की तुम्हारी किसकी, स्वराज पार्टी की। उसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट आती है हमारी 1924 की। 1924 में क्या होता है, 1924 में होता है तुम्हारे बेलगांव कर्नाटक में एक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें गांधी जी क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी का पहला अधिवेशन। ठीक है, तो और ये अधिवेशन क्या होगा, बेलगांव कहाँ है तुम्हारे, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है तुम्हारे, कर्नाटक में। उसके बाद में नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 1925 की। नेक्स्ट डेट कौन सी आती है तुम्हारी, 1925 की। अब 1925 में क्या होता है कि 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सबसे पहले जो महिलाएं वो की सरोजिनी नायडू, यानी कि 1925 में क्या होता है तुम्हारे कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करती है, तुम्हारी सरोजिनी नायडू, जो प्रथम क्या बनती है तुम्हारे राज्यपाल में। उसके बाद में आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 9 अगस्त 1925। इसमें क्या होता है, एक काकोरी ट्रेन घटना होती है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जिससे अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें क्या है, ये 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है जिसका नाम क्या है, काकोरी ट्रेन डकैती, जिससे पहले काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब क्या, अब किसके नाम से जानते हैं इसे, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। तो इस जो चोरी में कौन कौन थे हमारे, जिनके नाम है हम देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले एक नाम आता है तुम्हारा राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद, और थर्ड है तुम्हारे अशफाक उल्ला खां। और एक आते हैं तुम्हारे जिनका नाम है राजेंद्र लाहिड़ी, एक आते हैं तुम्हारे राजेंद्र लाहिड़ी। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, इस ट्रेन जाती है, उस ट्रेन को क्या करते हैं, लूटते हैं। तो उसके आधार पर क्या है, इसका नाम क्या रखा है, काकोरी ट्रेन डकैती। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डेट में क्या होता है। नेक्स्ट डेट कौन सी आती है हमारी, नेक्स्ट डेट है हमारी 1927। इसमें क्या होता है
कि भारत में साइमन कमीशन क्या होता है, गठन होके, जो इसका गठन कहाँ हुआ था, तुम्हारे इंग्लैंड में, और वो क्या होता है वहां से गठन होके यानी कि ब्रिटेन सरकार यानी कि अंग्रेजों के द्वारा गठन करके कहाँ लाते हैं, भारत में। यानी कि 1927 में क्या होता है, 1927 में होता है तुम्हारे साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की स्थापना। और उसके बाद में आती है 1928। 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन क्या करता है, भारत आता है। 1928 में क्या है, साइमन कमीशन भारत आता है। और इस साइमन कमीशन के भारत आने पर हमारे एक महान नेता जिनका नाम है लाला लाजपत राय, वो क्या करते हैं, इसका मतलब विरोध करते हैं। इसका क्या करते हैं, विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि इस साइमन जो कमीशन था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे क्या थे, अंग्रेज, जिसके कारण इसका क्या करते हैं, लाला लाजपत राय विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और इसी विरोध के कारण क्या होती है, लाला लाजपत राय के सिर पर क्या है, लाठी लगने से कुछ टाइम बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु। कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट डेट में क्या होती है, इसी टाइम पे क्या आती है, 1928 में। नेक्स्ट डेट मतलब 1928 में एक घटना और होती है जिसमें क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट, यानी कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। और इसी टाइम पे कौन सी आती है तुम्हारे, 1928 में एक रिपोर्ट आती है जिसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है डेट हमारी 1929 की। इस 1929 में क्या होता है, सबसे पहले एक अधिवेशन होता है, वो लाहौर में। सबसे पहले एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, जो आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तुम्हारे पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे एक अधिवेशन होता है लाहौर में। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले भारत को पूर्ण स्वराज्य का मतलब स्थापन करने के लिए किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, तो वो तुम्हारे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे क्या है, सबसे पहले जो हमारे क्या है, मतलब इंडिया के, मतलब स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री। अब उसके बाद में आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट आती है 16 अप्रैल 1930। 16 अप्रैल 1930 में क्या होता है, इसमें होती है मतलब महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च। इसमें क्या होता है, दांडी मार्च, जो कब से कब तक चलती है, 16 अप्रैल 1930 से लेकर 12 मार्च 1930, मतलब 12 मार्च 1930 से लेकर तुम्हारे कितने तक चलती है, 16 अप्रैल 1930 तक। यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर 16 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से कहाँ तक चलती है, तुम्हारे 16 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च, जिसमें क्या करते हैं, महात्मा गांधी नमक कानून, जो नमक पर क्या लगाया था, मतलब अंग्रेजों ने कर लगाया था, जिस कर को क्या महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च निकालकर, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके क्या किया है, उसको खुद से नमक बना के उस नमक कानून को क्या किया है, विरोध किया है, उसका क्या किया है, एक तरह से उल्लंघन। उसके बाद आती है नेक्स्ट डेट, और नेक्स्ट डेट में क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट डेट है तुम्हारी 1930 में एक और होता है तुम्हारा 1930 में, जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तुम्हारे 1930 में। उसके बाद आती है नेक्स्ट डेट तुम्हारी 5 मार्च 1931। इसमें क्या होता है, 5 मार्च 1931 में, इसमें तुम्हारे गांधी और इरविन, यानी कि गांधी और साथ में तुम्हारे इरविन, इसमें क्या होता है, यानी कि 5 मार्च 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन क्या होता है, तुम्हारे समझौता होता है। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता के बाद में नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी, जिसपे जो एक बहुत बड़ी घटना है, इसमें क्या होता है,
तुम्हारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन सभी को क्या दी जाती है? फांसी। यानी कि 23 मार्च 1931 में किस किस को फांसी? राजगुरु यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या दी जाती है? फांसी। और उसके बाद में नेक्स्ट डेट, जब जैसे इनको फांसी लगाई जाती है, नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 1931 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 1931 में कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन होता है, जो कहाँ होता है? कराची। कराची क्या है? पाकिस्तान। कराची अधिवेशन। इसमें क्या करते हैं? महात्मा गांधी को क्या दिखाते हैं? काले झंडे। काले झंडे दिखाने का मतलब है एक चीज में क्या करते हैं? गांधी जी विरोध करना, गांधी जी का क्या करते हैं? जो उनको फांसी दी हुई थी उसका क्या करते हैं? विरोध सभी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसमें, इस टाइम पे कराची अधिवेशन की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी अध्यक्षता किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ये अध्यक्षता करते हैं। अब आती है नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 1932 में। 1932 ईस्वी में क्या होता है? इसमें होता है तुम्हारे पूना पैक्ट यानी 1932 में पूना पैक्ट, यानी कि यरवदा। जब महात्मा गांधी को क्या कर देते हैं? अंग्रेज यरवदा जेल में डाल देते हैं। यरवदा जेल, यानी कि पूना क्या डाल देते हैं? इसमें तुम्हारे महात्मा गांधी और साथ में तुम्हारे डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों की आपस में क्या होती है? बातचीत होती है। गांधी और तुम्हारे बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच क्या होती है? इसमें बातचीत होती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट डेट है तुम्हारी 1940 की। 1940 इस डेट में क्या होता है? 1940 में आता है तुम्हारा एक 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट डेट आती है तुम्हारी 9 अगस्त 1942 को। कौन सा आंदोलन चलता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और उस टाइम पे अंग्रेजी शासक कौन थे? वो थे तुम्हारे लिथगो। तो इस टाइम पे ये क्या कर रहे थे? इसका अधिवेशन, मतलब इसका क्या करते थे? उस टाइम पे अंग्रेज शासक थे ये। उसके बाद में क्या है? इसी टाइम पे यानी कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या देते हैं? नारा, यानी कि करो या मरो का क्या देते हैं? एक नारा देते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट। और नेक्स्ट डेट कौन सी है तुम्हारी? यानी कि मार्च 1946। इसमें इससे मार्च 1940 में किसकी स्थापना होती है? तुम्हारी कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन यानी कि संविधान सभा। यानी कैबिनेट मिशन में क्या होता है? तुम्हारे संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का क्या होता है? निर्माण। उसके बाद आती है नेक्स्ट डेट तुम्हारी 9 दिसंबर 1940। इसमें क्या होता है? सबसे पहले यानी कि फर्स्ट बैठक होती है किसकी? संविधान सभा की। क्या होती है? पहली बैठक यानी कि किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है 13 दिसंबर 1940 के। इसमें क्या होती है? तुम्हारी सेकंड बैठक, यानी संविधान सभा की क्या होती है? सेकंड बैठक। और इसी डेट के दौरान सबसे पहले जो प्रस्तावना है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको पेश किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? सबसे पहले जो अगस्त प्रस्ताव है, इसी के टाइम पे क्या किया था? इन्होंने प्रस्तावना पेश की है। उसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट डेट, उससे बोलते हैं 3 जून। नेक्स्ट डेट कौन सी है तुम्हारी? 3 जून
जिसको किस नाम से जानते हैं हम, लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून, जिसे हम कहते हैं 3 जून 1947। इस दिन क्या होता है तुम्हारे, लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि भारत के अंतिम वायसराय जो है, यानी कि अंतिम गवर्नर कौन थे सबसे पहले, सबसे लास्ट में तुम्हारे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें क्या करते हैं, भारत को आज़ाद करने की क्या करते हैं, घोषणा। इसमें क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। उसके बाद में 18 जुलाई 1947 इस दिन क्या होता है, स्वतंत्रता एक्ट यानी कि स्वतंत्रता का क्या बनाया जाता है, इस दिन अधिवेशन क्या मतलब क्या बनाया जाता है, इसका अधिनियम बनाया जाता है। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान बनकर हमारा क्या हो जाता है, बनकर क्या हो जाता है, तैयार। उसके बाद में इसमें लास्ट डेट आती है 26 जनवरी 1950 और इस दिन क्या हो जाता है, हमारे संविधान को क्या कर दिया जाता है, लागू। इसको क्या कर दिया, संविधान को क्या कर दिया जाता है, इस दिन क्या किया जाता है, लागू। और उसके बाद में जो भारत के जितनी भी व्यवस्था है वो किसके आधार पर होती है, फिर अपने इंडियन के बनाए हुए संविधान के आधार पर। तो इस प्रकार आज हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है। कल हम ऐसे ही रिपीटेबिलिटी एक्ट के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लेके आएंगे और उसके बाद हम मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।